Hello everyone, welcome back to Study with Focus PYQs. I hope all are fine. हम ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन कर रहे थे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स की थी, कुछ मेल्स की थी, कुछ फीमेल्स की थी। जो भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए एसेंशियल टर्म्स होती हैं वो हमने डिस्कस की थी प्रीवियस वीडियो में। अब हम इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या आएगा? मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएंगे। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो 2 टाइप से डिवाइड हो गया। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आ गए एक में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स आ गए। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं उसमें जो पेयर्स ऑफ ओवेरीज होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं ओनली। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में क्या होगा? जो भी डक्ट सिस्टम होगा वो प्रेजेंट होगा, पेयर्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगी, यूट्रस प्रेजेंट होगा, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनाइटल्स प्रेजेंट होंगे और जो मेमरी ग्लैंड्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे किसमें? जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होंगे उनके अंदर। ओके, फिर जो ओवेरी है, ओवेरी क्या होगा? ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल का, जिसमें जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओवा। ठीक है, ये सीक्रेट कौन करता है? जो हार्मोन होंगे, सेक्स हार्मोन्स, वो सीक्रेट करेंगे, या फिर जो ओवेरियन हार्मोन होता है वो सीक्रेट करेगा। ओवेरी की लोकेशन कहाँ है? ये एब्डोमिनल में प्रेजेंट होता है, जो पेल्विक एरिया होता है वहाँ प्रेजेंट होता है, जो मतलब कि किडनी के साइड में, किडनी के पास में प्रेजेंट होता है। ओके, आमंड इसकी शेप होती है, 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 1.5 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है, 1 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। जो पेल्विक वाल होती हैं यूट्रस से अटैच होती हैं, उस जिसको हम बोलते हैं लिगामेंट्स। ओके, फिर जो थीन एपिथेलियम है वो कवर होती है किससे? जो भी अनक्लोज्ड ओवेरी स्ट्रोमा होते हैं उनसे। स्ट्रोमा क्या है? स्ट्रोमा एक पेरिफेरल कॉर्टेक्स स्ट्रोमा भी है। ये 2 टाइप से डिवाइडेड है। कौन कौन सा? जो पेरिफेरल कॉर्टेक्स है और जो इनर मेडुला है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है जो स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा क्या है? ये थीन एपिथेलियम है जो कि एनक्लोज करती है जो ओवेरियन स्ट्रोमा होती है उसको। ये 2 पार्ट्स में है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। ओके, अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम देखेंगे। तो जो बाहर वाली लेयर होगी उसको बोलेंगे पेरीमेट्रियम। ठीक है, बीच वाली को क्या बोलेंगे? मायोमेट्रियम, और अंदर वाली को क्या बोलेंगे? एंड्रोमेट्रियम। ठीक है, ये 2 पेयर्स ऑफ क्या होगी? ओवेरी होगी। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा उसको बोलेंगे फिम्बरी। ओके, फिम्बरी। जो यहाँ पे जो ये ट्यूब होगी, यहाँ पे जो ओपन एरिया होगा इसको बोलेंगे एम्पुला, और जो इसको कनेक्ट करेगी उसको इन्फेंडिबुलम बोलेंगे। ठीक है, ये कौन सा? इस्थमस का पोर्शन हो गया। ओके, देन यहाँ पे जो यूट्राइन जो फंडस, जो भी आउटर में जो भी यूट्राइन की जो भी आउटर कैविटी है वहाँ पे यूट्राइन फंडस। ओके, देन यहाँ पे ये यूट्राइन कैविटी होगी। फिर हम बात करते हैं जो भी कैनाल होगी उसकी, ये सर्विक्स कैनाल होगी। देन ये क्या है? सर्विक्स की क्या? कैनाल। देन वेजाइना। ये क्या था? ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। अब हम बात करेंगे डक्ट सिस्टम। डक्ट सिस्टम में क्या था? 3 टाइप से डिवाइड था, फैलोपियन ट्यूब्यूल्स, यूट्रस और वेजाइना। ओके, जो फैलोपियन ट्यूब्यूल्स होती है वो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके बिहाइंड और उसके अबोव में सिचुएटेड होती है, मतलब कि प्रेजेंट होती है, वहाँ इसकी लोकेशन होती है। फिर हम बात करते हैं यूट्रस। यूट्रस क्या मतलब? ये क्या होता है? ये इन्वर्टेड पियर शेप मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, और जो पेल्विक वॉल्स होती हैं उससे अटैच होता है, और जो लिगामेंट्स होते हैं वो इसको सपोर्ट करते, इसको सहारा देते हैं। इसके 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। ठीक है, जो यूट्रस होता है वो ओपन होता है वेजाइना के अंदर थ्रू सर्विक्स। जो सर्विक्स होती है उसकी हेल्प से यूट्रस जो है वो वेजाइना के अंदर ओपन होता है। ठीक है, फिर हम बात करें वेजाइना की। वेजाइना क्या है? एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ओपन होता है आउटसाइड के अंदर। ठीक है, जो वेजाइना होती है वो हाइमन से कवर होती है पार्शियली, और जो वेजाइना और जो सर्विक्स होती है वो दोनों मिलके कंसिडर करते हैं जो भी बर्थ कैनाल होती है, मतलब कि बेबी को डिलीवरी करने के लिए उस कैनाल को फॉर्म करते हैं। ठीक है, बात
फिर हम बात करें एक्सटर्नल जेनाइटल्स के। एक्सटर्नल जेनाइटल्स में क्या आ गया, ये कंसिस्ट करता है मतलब इंक्लूडेशन करता है जो भी मॉन्स प्यूबिस होती हैं, लेबिया मेजर होता है, लेबिया माइनर होता है, क्रियोटिस होता है, हाइमन होता है। ठीक है, मॉन्स प्यूबिस में क्या होता है, ये फैटी टिश्यूज़ होते हैं जो कि स्किन्स को, जो प्यूबी हेयर्स होते हैं उनसे कवर्ड होता है। ओके, इसके डाउन जो भी फ्लैशी फॉल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, उसको लोबिया मेजर बोलते हैं, जो कि वेजाइना की जो ओपनिंग होती है वहाँ से ये सराउंड करते हैं। ठीक है, फिर जो लेबिया माइनर है उसको फोल्ड करता है, जो टिश्यूज़ करते हैं अंडर जो लोबिया मेजर होते हैं, वो भी जो कि सराउंड करता है जो भी वेजाइना ओपिया है उसको। ये लोबिया मेजोरा और माइनोरा ये दोनों सेम, जो कि जो आउटर ओपनिंग होती है वेजाइना की, वहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर जो हाइमन होता है ये एक मेम्ब्रेन होती है जो कि वेजाइना को कवर करती है, जो वेनाइजल ओपनिंग होती है उसको, और ये रैप्चर होने के बाद ये विगस फिजिकल एक्टिविटीज़ के कारण ये रैप्चर होती है, और ड्यूरिंग फर्स्ट क्रियोटिस मतलब। ओके।